हम अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमारे बाल झड़ते भी बहुत हैं, डैंड्रफ भी होता है, हेयर लॉस भी होता है, हर तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरी आवाज़ क्लियर है? यस, ओके। Everyone, I am presenting my screen. Okay, can you see my screen? Okay. ये देखिए आप हेयर का स्ट्रक्चर। हेयर की 3 लेयर होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्यूटिकल फर्स्ट होती है, सेकंड होती है कॉर्टेक्स एंड थर्ड होती है मेडुला। हमारे बाल केराटिन से बने हुए हो रहते हैं, जिसमें कई तरह के प्रोटीन, विटामिन्स रहते हैं। यूं तो हमारे बाल डेली 50 से 100 बाल यदि गिरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने तो सबके गिरते हैं, क्योंकि कभी मौसम कैसा होता है, कभी हम कौन सा पानी यूज़ करते हैं, इसकी वजह से 100 बाल यदि गिरते हैं हमारे, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि 100 से यदि ज़्यादा बाल गिरते हैं, तो हेयर फॉल यदि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हमें सोचना पड़ता है। हो सकता है कई बार हम टेंशन बहुत ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। आजकल की जो खान पान की लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से भी कई बार हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाता है। हमें ना तो ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ करना चाहिए, ना ज़्यादा हमें गर्म पानी यूज़ करना चाहिए। हमें सिर्फ नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करना चाहिए, और शैम्पू भी हमें नॉर्मल ही लेना चाहिए। यूँ नहीं कि एंटी हेयर फॉल ले लिया, एंटी डैंड्रफ ले लिया। हमें कोई भी शैम्पू नहीं यूज़ करना है, ओनली नॉर्मल हर्बल शैम्पू यूज़ करना है हमारे बालों के लिए। क्लियर? आजकल हमारे बालों की ये भी समस्या है कि हमारे बाल ग्रो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम आजकल की जो क्योंकि आजकल जो हर तरह की जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, खान पान की चीज़ें हैं, उसमें सब में मिलावट है। मिलावट के कारण हमें शुद्ध खाना नहीं मिलता, तो उसका हमारे लाइफ स्टाइल पे, हमारे बालों पे, हमारी स्किन पे, सभी पे असर होता है। यदि हम चाहें तो हमारे बालों की ग्रो भी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आप एक मास्क यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मास्क है, आप एलोवेरा जेल लीजिए। यदि आप घर की लीफ से ही निकालते हैं एलोवेरा जेल, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यदि मार्केट का यूज़ करते हैं तो भी अच्छा है। जो आपको अवेलेबल हो, आप आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल लीजिए, प्लस 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लीजिए। इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, अच्छी तरीके से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, और वो एक पेस्ट बन जाएगा। आप उसको वीक में 2 से 3 बार नाइट में लगाकर अपने बालों को छोड़ दीजिए, ताकि नाइट भर में उसका जो भी असर होगा आपके बालों में छोड़ देगा। सुबह उठ के आप नॉर्मल शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। आपकी देखेंगे कि थोड़े दिनों बाद यदि आप इसको कंटिन्यू करते हैं, तो आपके बालों की ग्रोथ धीरे धीरे होने लगेगी। आप यूँ नहीं सोचेंगे कि आपने एक बार यूज़ किया, 2 बार यूज़ किया तो हमारा उस चीज़ पे बहुत जल्दी असर होने लगे। देखिए, कोई भी चीज़ हम करते हैं, होम रेमेडी करते हैं, तो हमें उसका रिज़ल्ट मिलने के लिए 2 से 3 महीने कम से कम चाहिए।
ये मार्केट की चीज़ें तो है नहीं, हमने लगाई और एक बार यूज़ करने के बाद हमें वो चीज़ का असर होने लगे, ऐसा नहीं है। होम रेमेडीज़ में हमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए हमें उसको कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम देना चाहिए। इसी में ही यदि हम हेयर ग्रोथ के लिए दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करें तो उसके लिए हमें चाहिए कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल और करी लीव्स, जो मीठी नीम होती है उसकी कुछ पत्तियाँ। आप उसकी पत्तियों को तोड़िए और उसका पाउडर बनाइए और इन दोनों ऑयल को मिक्स करके कोकोनट ऑयल लीजिए 125 ml और कैस्टर ऑयल लीजिए 50 ml। आप इन दोनों ऑयल को मिक्स करके थोड़ा सा करी लीव्स का पाउडर तैयार कर लीजिए और इसमें मिक्स करके थोड़ी देर इस तेल को पकाइए। पकाने के बाद आप देखेंगे उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और जो करी लीव्स का जो भी असर है वो उस ऑयल में आ जाएगा। करी लीव्स हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, तो आप इस तेल को यूज़ कीजिए। सिर्फ इसको हल्का सा जब भी आप लगाएं अपने बालों में तो आप इसको हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और अपने बालों में मसाज कर लीजिए। इसको ज़्यादा देर नहीं रखना है। इसको आप नहाने से आधा घंटा पहले लगाइए और नॉर्मल शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। हेयर सीरम यूज़ करने से हमारे बालों की जो शाइन है वो हमेशा लॉक रहती है, धूप से बचाता है हेयर सीरम, और कंडीशनर हमारे बालों को कंडीशनिंग ये था हमारा पहला मास्क। 2 मिनट रुकिए। पैकिंग में वो मास्क के रूप में आ रहा है कि आप उसको यूज़ करें तो आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, आपके हेयर फॉल कम हो जाएंगे, आपके हेयर लॉस भी कम हो जाएंगे। उसमें और कुछ नहीं रहता, सिर्फ कुछ हर्बल चीज़ें रहती हैं। ये उन्हीं को ही मिक्स करके इसमें कुछ केमिकल यूज़ कर लेते हैं और पैकिंग करके महंगे से महंगे दामों में ये बेचते हैं। आप उससे अच्छा अपने घर की चीज़ों को यूज़ करें। आप 50 ग्राम मेथी दाना लीजिए, 50 ग्राम आंवला लीजिए, 50 ग्राम शिकाकाई लीजिए एंड 50 ग्राम करी लीव्स लीजिए। आपको ब्रह्मी मिल जाती है तो 50 ग्राम आप उसको भी यूज़ कीजिए। 50 ग्राम एलोवेरा जेल का पाउडर लीजिए। आप चाहें तो एलोवेरा जेल का जो गूदा होता है उसको सुखाकर उसका पाउडर आप बना सकते हैं और चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं। आप इसमें 2 से 3 फ्लावर गुड़हल के लीजिए, हिबिस्कस जिसको कहते हैं। उसका अच्छा कलर आता है हमारे बालों पर, तो हमारे जो बाल ग्रे हो रहे हैं उससे भी हमें निजात मिल जाएगी। हमारे बालों में बहुत अच्छा एक कलर आ जाएगा। ब्लैक तो नहीं होगा लेकिन एक जो बरगंडी की तरह जो एक शाइन देता है, बालों में जो ब्राउन शेड आता है वो कलर हमें ज़रूर मिलेगा। आप इन सब चीज़ों को मिक्स कीजिए, इनका पाउडर बना लीजिए घर में और इन चीज़ों को मिक्स कीजिए। आप इसमें तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, सब आप इसको सबको एक ही क्वांटिटी में सबको लेना है। 50 ग्राम लिया है तो आप सब इसको 50 ग्राम में ही यूज़ करेंगे। आप इन सबको पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए और मिक्स करके रख लीजिए। आप इसको कम से कम वीक में 2 से 3 बार यूज़ कीजिए। आप इसको हल्का सा पेस्ट बनाइए। आप चाहें तो इसको दही में बना सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल गुनगुने पानी में भी इस पैक को बना सकते हैं, इस मास्क को बना सकते हैं। आप इसको पेस्ट बनाइए, न ज़्यादा ढीला बनाइए न ज़्यादा गाढ़ा बनाइए, एक लिक्विड टाइप में बनाइए जैसे आपके बालों में आसानी से लग जाए। आप इसको लगाइए पूरे अंदर, एक एक रूट्स में लगाइए, लेंथ में लगाइए, ताकि जो भी उन चीज़ों का पूरा फ़ायदा आपको मिल सके। देखिए मेथी दाना बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, बालों के डैंड्रफ को ख़त्म करता है। आंवला है जो हमारे बालों को काला करता है। शिकाकाई ये हमारे बालों को स्ट्रेंथ देता है। कड़ी लीफ से हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ाते हैं।
ऐसे इन चीज़ों को इसमें चाहे तो आप फ्लैक्स सीड्स भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लेस रहता है। तो हमारे बाल जैसे आजकल केराटिन करा के आते हैं, स्मूथनिंग करा के आते हैं, वो तो मार्केट का केमिकल प्रोडक्ट हो गया। आप इसको भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो आपके बाल सिल्की हो जाएंगे। मेथी दाना से बाल सिल्की भी होते हैं। आप इन सब चीज़ों को मिक्स कीजिए। मिक्स करके जैसे आपके बालों की ग्रोथ के हिसाब से, यदि आपके बाल छोटे हैं तो 2 चम्मच पाउडर लीजिए। यदि आपके बाल थोड़े से बड़े हैं तो पाउडर की मात्रा को बढ़ा दीजिए। या तो इसको गर्म पानी में यूज़ कीजिए, या आप इसको दही में यूज़ कीजिए। आप इसको लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आप चाहें तो बालों में शावर कैप भी पहन सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इन्हीं सब चीज़ों का मिश्रण मिलके पैकेट बन के आता है, जो हमें महंगे से महंगे दामों में मिलता है, और हम हैं जो उसको परचेज भी करते हैं। हमें ये मालूम नहीं रहता कि करते हैं हमें ये मालूम नहीं रहता कि उसमें क्या मिक्स है। लेकिन हम जब हमारे घर में इन सब चीज़ों को मिक्स करके लगाएंगे तो हमें मालूम रहेगा कि हमने कौन सी चीज़ कब मिक्स करी, कितनी मिक्स करी, और इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ। दिव्या जी एंड संध्या जी, मेरे को क्या रिपीट करना है, आप प्लीज बताइए। किसका पीडीएफ? मैं किसी पीडीएफ में से नहीं बोल रही हूँ। मटेरियल। हेलो अवी जी, एक सेकंड। अवी जी सुनिए, ये मेरे पार्लर में मेरे क्लाइंट के ऊपर यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने पीडीएफ नहीं बनाया हुआ है। ये तो मैं जब उनके ऊपर यूज़ करती हूँ, मुझे जो रिजल्ट मिलता है मैं उसी को ही शेयर कर रही हूँ। ओके। जी संध्या जी, आपका भी कुछ सवाल था। वेलकम। संध्या जी, आप कुछ पूछ रही थी। पाउडर में क्या क्या मिक्स किया मैम? शिकाकाई पाउडर, आंवला पाउडर, मेथी दाना पाउडर, एलोवेरा पाउडर, मीठी नीम पाउडर, तुलसी पाउडर। इज माय वॉइस ब्रेकिंग? कोई लिख रहा है आवाज मेरी कट रही है। आप जितनी भी क्वांटिटी में लें। एक सेकेंड मैम, क्या मेरी आवाज कट रही है? इज माय वॉइस ब्रेकिंग? जी ब्रेक हो रही इंटरनेटवर्क जी एक जी इशू हो रहा एक सेकेंड, एक सेकेंड। नेटवर्क। आप उन सबको एक क्वांटिटी में ही लीजिए। आप चाहें तो 20 ग्राम ले सकते हैं, आप चाहें तो 50 ग्राम ले सकते हैं, आप चाहें तो वन टाइम के लिए बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसको एक डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं, जो आपके 2 से 3 महीने यूज़ हो जाएगा। मैम एक और सवाल है। सवाल है मैम कि एक सेकेंड मैम, कौन सी सीड्स बेटर है, चिया या फ्लेक्स सीड्स? फ्लैक्स सीड्स। ओके मैम। शिया सीड्स तो अपने फेस पर यूज़ होती है। फ्लैक्स सीड्स आप हेयर पर यूज़ कर सकते हैं, इसका पाउडर बना करके। मैम एक और सवाल है, वीक में कितनी बार लगाना है? 2 से 3 बार। लेट्स मैम कंटिन्यू। कंटिन्यू। यस। देखिए, यदि आपके पास बनाना, आजकल आजकल मौसम है बनाना का, कई बार बनाना का जो छिलका है वो खराब हो जाता है, तो हम उस
केले को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। मैम एक और सवाल है, मैं इसको लगाना किस तरह से है? जिस तरीके से आप हेयर कलर लगाते हैं उसी तरीके से इस मास्क को लगाना है। एक एक रूट्स में आप बालों को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और फिर उसको लगाइए। मैम इसमें एक और सवाल है, 13-15 साल की लड़कियों को लगा सकते हैं क्या? जी हाँ, ये हर्बल है बिल्कुल। आप इसको चाहे तो बच्चों को लगा सकते हैं, आप चाहे तो किसी भी एनी एज में आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें केमिकल यूज नहीं किया है। इससे बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। मैम खूब सारे सवाल आ रहे हैं आपके लिए। मैम बट ये सूखा होगा कि लिक्विड? न ज़्यादा सूखा होगा न ज़्यादा लिक्विड होगा। एक आप इसका पेस्ट बना लीजिए अच्छा सा, जो आपके बालों में टिक सके, क्योंकि गर्मी बहुत है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा ढीला कर दिया तो वो टपकने लग जाएगा। न ज़्यादा गाढ़ा करिए तो आपके बालों से निकलने लगेगा। इसलिए एक लिक्विड बढ़िया सा पेस्ट बनाइए जो आपके बालों में आसानी से लग सके, क्योंकि ये पाउडर के रूप में है, आप इसको आराम से लगा सकते हैं। और अगर आप पाउडर मार्केट से नहीं यूज परचेज करना चाहते हैं तो आप इनको आखाई ले लीजिए, यानी साबुती ले लीजिए और इनको अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्स करके उबाल लीजिए। उबाल के तो आसानी से फिर ये जो इसका इसका जो पेस्ट है वो आसानी से ग्राइंड हो जाएगा ग्राइंडर में, और फिर उस पेस्ट को लगाइए तो आपका मैम काम भी आसानी से हो जाएगा। झूठे जैसे रूखे बालों पे काम करेगा ये? मेरी बेटी के लिए मैंने सब किया, कुछ असर नहीं होता। उसके लिए मैं अभी मास्क आपको बता रही हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। लेट्स मैम कंटिन्यू। हमें एक बनाना लेना है। बनाना न बनाना वो लेना है जो बहुत ज़्यादा पक चुका हो, मतलब बहुत ज़्यादा रसीला हो गया और जिसे हम फेंकने के रूप में यूज़ करते हैं कि अब एक गंदा हो गया हम इसको फेंक दें, लेकिन वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और मिक्सी के पार्ट्स में उसको डाल दीजिए। उसमें आप आधा कटोरी दही डालिए, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालिए और 1 चम्मच आप सरसों का तेल डालिए और इन सब चीज़ों को आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। आपका एक बहुत ही फाइन सा पेस्ट बन जाएगा। आप इसको अपने बालों की जड़ों में और लेंथ में पूरे जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको लगाना है। देखिए, बालों की जड़ों में तो आप बिल्कुल इस तरीके से मांग एक एक निकाल के, रूट्स को निकाल के आप हाथों की सहायता से लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ब्रश से ढंग से नहीं लग पाएगा। आप हाथों से लीजिए और इस तरीके से अपने बालों की रूट्स में लगाइए, और जब हम लेंथ पे आएंगे तो लेंथ में लगाने के बाद आप इस तरीके से मल्सीफाई कीजिए अपने बालों को। पूरा अपने बालों को लगाने के बाद आप इसको 30 to 40 मिनट्स छोड़ दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू से हेयर वॉश कीजिए। आप इसको फर्स्ट टाइम में ही आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि आपके बालों में एक अलग सी शाइन है। जो हमारे बाल खिंचे खिंचे से थे या बिल्कुल ही झाड़ू की तरह दिख रहे थे, वो हमारे बाल एक उसमें मैनेजेबल हो जाएंगे, मतलब हमारे बाल बिल्कुल सही हो जाएंगे और बालों की जो शाइन है एक अलग ही हमें बताएगी कि हमने आज कुछ बालों के ऊपर लगाया हुआ है। एकदम सॉफ्ट से हो जाएंगे, शाइन आ जाएगी बालों में। आप अगर चाहें तो इसमें ओनली मेथी दाना लीजिए। मेथी दाने को आप रात भर भिगो लीजिए, सोख करके रख लीजिए 2 से 3 चम्मच मेथी दाने को, और उस पानी को आप फेंकिए मत जो मेथी दाने का पानी है। आप उसी में ही आ, उसी को ही ग्राइंड कीजिए और उसमें आधा कप दही मिला लीजिए और इन दोनों चीज़ों को आप अपने बालों में लगाइए। वैसे ही रूट्स पे भी लगाइए एंड लेंथ पे भी लगाइए। लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए और नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लीजिए। आप थोड़े दिनों में देखेंगे, जब आपने फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम यूज़ करेंगे उसके बाद आप अपने बालों को देखेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ तो होगी ही सही, लेकिन जो आपके बाल बेजान से थे, शाइन नहीं थी, डल लग रहे थे, उनमें शाइन आना शुरू हो जाएगी। आप पहली चांस में ही जब लगा के आप हेयर वॉश करेंगे तो आपको अपने बालों को हाथ निकाले बिना रह नहीं पाएंगे कि कितना अच्छा असर हुआ है। आप करके देखिए और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
कि आपको इसका रिजल्ट कैसा रहा। मैम हेयर फॉल के लिए कुछ बताइए। आप एलोवेरा जेल लगाइए हेयर फॉल के लिए, सिर्फ अपने घर के प्लांट का ही यूज करो। जी आपको कुछ पूछना है? नहीं, शैम्पू यूज करना है जब आप 30 से 45 मिनट्स रखने के बाद आप जब हेयर वॉश करेंगे तो आप शैम्पू कीजिएगा, क्योंकि उसमें ऑलिव ऑयल और सरसों का तेल जो मिक्स है वो बालों में तेल छोड़ता है, इसलिए आप शैम्पू कीजिए। उसके बाद आप अपने बालों की कंडीशन को देखिए कि आपके बाल कैसे लग रहे हैं। नहीं, उसके बाद आपको कंडीशनर यूज नहीं करना। वेलकम। सीओडी पेशेंट के लिए क्यों पूछ रही है कि ये कुछ, क्योंकि हेयर फॉल्स बहुत होता है। आपको 1 कटोरी दही लेनी है और उसमें सुहागा आता है एक मार्केट में, आप उसको परचेज कर लीजिए और उसको थोड़ा सा फ्राई पैन में उसको गर्म कीजिए तो वो सुहागा फूल जाता है, और फिर आप उसका पाउडर बना लीजिए। उस 1 कटोरी दही में 1/4 चम्मच उस सुहागे को मिक्स कर लीजिए और आप अपने बालों में उसको लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा वीक में 2 बार करिए, आपके बालों की समस्या खत्म हो जाएगी। मैम लेट्स कंटिन्यू। और कोई क्वेरी क्वेश्चन? मैम एक सेकेंड। जी क्या सुहागा, वापस बोलिएगा। सुमन जी आप। सुहागा मिक्स करना है। हेलो। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी वापस मैम रिपीट करिए, एक सेकेंड। आप 1 कटोरी दही लीजिए। दही यदि रखा हुआ है, खट्टा है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। जिसको हम यूज़ नहीं करते, 3 से 4 दिन हो जाते हैं, आप उसको लीजिए और सुहागा एक चौथाई चम्मच आप उसमें सुहागा मिक्स कीजिए। आपको मार्केट में इजीली पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। आप उसको गरम कीजिए फ्राई पैन में, और वो एक तरीके से फूलता है, वो फिर जैसे फिटकरी फूलती है वैसे ही ये सुहागा फूलता है। आप उसको यूज़ कीजिए, पाउडर बना के उसमें दही में मिक्स कीजिए और अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए उसको आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे बाद आप अपने बालों में शैम्पू कर सकते हैं। जी मैम एक है, मैम वाइट हेयर के लिए कुछ बताइए। वेलकम। मैम वाइट हेयर के लिए कुछ बताइए। व्हाइट हेयर के लिए देखिए, कलर की तो मैं सलाह नहीं दूंगी आपको कि कलर करिए, क्योंकि कलर में कई सारे केमिकल्स मिक्स होते हैं जो हमारे बालों को खराब कर देते हैं। उससे ज़्यादा हेयर फॉल होता है, हेयर लॉस होता है, डैंड्रफ भी उसी से ही हो जाता है। आप या तो अपने बालों में मेहंदी को यूज़ कीजिए, यदि आप वो भी नहीं कर सकते तो आंवला पाउडर को पीस कर एलोवेरा जेल में मिक्स करिए और अपने बालों में अप्लाई कीजिए। इससे आपके बालों की समस्या जो भी ग्रे हेयर है जो भी है धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एलोवेरा जेल भी हमारे बालों को काला करने में मदद करता है। ये अभी मैं जिसने पूछा है सुहागा मतलब क्या, अभी मैं आपको 2 मिनट में बताती हूँ, रुकिए। पहले हम हेयर पैक देख लेते हैं एक और, फिर उसके बाद मैं सुहागा ही बताती हूँ। एलोवेरा और ये रुका करूँगी। अभी बनाना का जो हेयर पैक बताया है आपको, आप उसको लगाइए
आपके जो रफ बाल हैं, जो झाड़ू की तरह बाल दिखते हैं, वो आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी इससे। मैं आपको एक प्रोटीन पेक बता रही हूँ। जी जी, आपके जो भी सवाल है प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। अंजना जी, अदिति जी, अगर आपको और भी कोई सवाल है चैट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका जरूर आंसर करूंगी। प्लीज मैम, लेट्स कंटिन्यू। यस मैं आपको एक प्रोटीन पेक बता रही हूँ, मास्क बता रही हूँ, जो हमारे बालों के लिए जरूरी है। आप उसको यूज कीजिए। वीक में एक बार कर सकते हैं, 15 डेज में एक बार कर सकते हैं। वो आपको जैसे आपका टाइम मिले आप वैसे उसको यूज कर सकते हैं। हमें आंवला लेना है। पहली चीज हमें चाहिए आंवला, जो बालों को काला करता है। दूसरा चाहिए बहेड़ा। तीसरी चीज चाहिए नागरमोथा। चौथी चीज चाहिए ब्रह्मी। और पांचवी चीज चाहिए एलोवेरा। आप इन सबको दो दो चम्मच ले लीजिए। इन 5 चीजों को, आंवला, नागरमोथा, ब्रह्मी, एलोवेरा एंड बहेड़ा, इन सब पांचों चीजों को दो दो चम्मच ले लीजिए और इनका पाउडर बना लीजिए। आप इसको या तो दही में मिक्स कर सकते हैं या बिना नमक वाले बटर में इसको मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करके आप इसको आधे घंटे के लिए बालों में लगाकर छोड़ दीजिए और उसके बाद नॉर्मल शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। यह आपके बालों के लिए प्रोटीन पैक है, जो आपके बालों की हर समस्या को भी समाप्त करेगा, बालों को काला करेगा, बालों में जो ईचिंग होती है, पसीना आता है, उसको भी खत्म करेगा ये। मैम, अभी सब लोग सुहागे में बहुत कंफ्यूज है। मैं आपको नाम बता देती हूँ सुहागे मैम, का। हम एक फोटो शेयर कर देते हैं इन सबके साथ। ओके। की दुकान पे इसको आसानी से आप परचेज कर सकते हो, इजीली मिल जाता है ये। जी मैम, एक और सवाल है मैं इसका शायद। इंग्लिश में नाम बता देती हूँ। अगर कोई सुहागा नहीं समझता तो आप उसको भी बोल सकते हो। मैम एक सेकेंड, अभी हम ये नेम बाद में बता देते हैं। क्या बालों में घी लगाना सही है? नहीं। जैसा हमारी मैम ने बोला, बालों में घी लगाना सही नहीं है। एंड मैम एक बार है कि भाई आप प्रोटीन पैक वापस बोल दीजिए, उससे पहले हम सुहागे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी सब कंफ्यूज है इसमें। एलोवेरा जेल मिल जाए, पाउडर मिल जाए, जो आपको इजीली मिल जाए। यदि आपके पास प्लांट है उसका, तो आप 1 लीटर लेकर के उसका निकाल सकती है, गूदा निकाल के आप उसको यूज कर सकती हैं। 2 चम्मच आंवला पाउडर लेना है। यदि आपके पास पाउडर नहीं है, साबुत है, तो आप इसको साबुत भी ले सकती हैं। तो आप उसको थोड़ी देर भिगो के उसको पीस लीजिएगा। बहेड़ा, ब्रह्मी और नागरमोथा, आप इन 5 चीजों को दो दो चम्मच लीजिए। इसको या तो दही में मिक्स कीजिए या बटर में। मैम ब्रह्मी के बाद क्या बोला आपने? नागरमोथा। मैम नागर मोथा क्या होता है? जड़ी बूटी होती है, जो मैम आपको पंसारी की दुकान पे इजीली मिल जाएगी। आप इस प्रोटीन पेक को या तो दही में मिक्स मैम कीजिए। फिफ्थ इंग्रेडिएंट रिपीट कीजिए मैम, फिफ्थ इंग्रेडिएंट। देखिए, हमने इसमें 5 चीजें ली हैं। मैम सब बहुत पहला लिया कंफ्यूज है हो रहे हैं। आंवला। आप नोट कर लीजिए। आंवला 2 चम्मच, एलोवेरा 2 चम्मच, चाहे पाउडर हो चाहे जेल हो, जो भी आपको मिल जाए इजीली। नागरमोथा 2 चम्मच, ब्रह्मी 2 चम्मच और बहेड़ा 2 चम्मच। आजकल वैसे इन सब का पाउडर मार्केट में इजीली मिल जाता है। यदि आप पाउडर परचेज नहीं करना चाहते
तो आप इसको साबुत भी खरीद सकते हैं और उसको सॉक करके रख लीजिए और उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, तो वही चीज यूज हो जाएगी आपकी। मैम बहेड़ा क्या होता है? बहेड़ा भी एक जड़ी बूटी होती है। बहेड़ा, हरड़, बहेड़ा, ये जब हमारा पेट खराब होता है तो इन चीजों को हम यूज करते हैं। चीजें जब यूज कर रहे हैं तो आप प्रिजर्वेटिव को इसमें मिक्स मत कीजिए। यदि आपके पास आंवले का पेड़ है और आपने ताजे आंवले को घिसा है तो आप उसके जूस को यूज कर सकते हैं। आप इन सब पांचों चीजों को 2-2 चम्मच लीजिए, इसको आधा कटोरी दही में मिक्स कीजिए या बटर में मिक्स कीजिए। तो बटर बिना नमक वाला होता है, नमक वाला बटर यूज मत कीजिएगा। इसको आप मिक्स करके अपने बालों में आधा घंटा लगाकर छोड़ दीजिए और शावर के पहन लीजिए, ताकि जो उसका उन जो जड़ी बूटियों का असर है हमारे बालों पर ही रहे। आधे घंटे बाद आप नॉर्मल शैम्पू से अपने बालों को वॉश कीजिए। आप ना तो एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज करेंगे, डेंड्रफ वाला शैम्पू यूज करेंगे, ना ऑनियन वाला शैम्पू यूज करेंगे। आप नॉर्मल एक हर्बल शैम्पू यूज कीजिए अपने बालों में हमेशा ही। यूं नहीं आज हमने डेंड्रफ वाला यूज कर लिया, आज हमने एंटी हेयर फॉल वाला यूज कर लिया, आज हमने कौन सा यूज कर लिया, ऐसा कुछ मत कीजिए। आप नॉर्मल शैम्पू यूज कीजिए। मैम एक और सवाल है, अभी हम उसको ले लें? जी एक सेकेंड अदिति जी, एक सेकेंड। मैम सवाल है, ताजा आंवला, एलोवेरा, बहेड़ा, नागरमोथा को गीली अवस्था में काम लिया जा सकता है? लिया जा सकता है। अदिति जी आप भी कुछ पूछ रही थी। मैम नॉर्मल शैम्पू के 2-3 नाम बताइए। आप कोई नॉर्मल हर्बल शैम्पू ले लीजिए, शीलाकारी बेस बनेगा। जी क्या? जी एक बार वापस बोलिए। मैम इनका भी तो मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगी, हर्बल शैम्पू। आप कोई भी हर्बल शैम्पू यूज कर लीजिए। मैं किसी कंपनी को देखो यहाँ प्रेजेंट करने नहीं बैठी हूँ। हर्बल शैम्पू मार्केट में काफी अवेलेबल है, आप कोई सा भी यूज कीजिए। हर्बल ट्रांसपेरेंट शैम्पू यूज कर रहा है, घर का रीठा शिकाकाई वाह वाला। आप चाहे तो शैम्पू घर पे भी बना सकते हैं। आंवला, शिकाकाई एंड रीठा को मिक्स करके आप इन सब चीजों को बराबर मात्रा में लीजिए और काफी देर तक इनको उबालते रहिए, क्योंकि रीठा में साबुन रहता है जो हमारे बालों को साफ करता है, और शिकाकाई हमारे बालों को ग्रोथ देती है, बढ़ाती है, बालों को मोटा घना बनाती है, और आंवला जो हमारे बालों को काला करता है। आप इन तीनों चीजों को मिक्स करके बराबर मात्रा में लीजिए और एक भगोने में 1.5 गुना पानी लीजिए और उन सबको काफी देर उबालिए। जब ये सारा उबल जाएगा, यानी 3/4 रह जाएगा, तो आप उसका जो हमने सारी चीजें डाली थी अच्छी तरीके से उसको मसल लीजिए। लेकिन मसलने से पहले आप हाथों में दस्ताने पहन लेना, क्योंकि आपके हाथ काले हो सकते हैं। इनको अच्छी तरीके से मसल लीजिए और इसको छान लीजिए। छानने के बाद जो चीज आपका क्लींजर बनेगा आप उससे हेयर वॉश कर सकते हैं। और जो आपका जो उसका बचा हुआ पार्ट है आप उसको अपने हेयर पैक, हेयर मास्क के यूज में अपने बालों में दही में मिक्स करके आप उसको लगा सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी चीज फेंकनी नहीं है, सारी चीजों को हमें यूज करना है। मैम एक और सवाल है, मैम ट्रांसपेरेंट शैम्पू अच्छे हैं? ट्रांसपेरेंट शैम्पू जी अच्छे हैं।